बिहार के सिवान, छपरा और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब से अब तक 50 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और जिसमें कि आपको बताते चले कि इसके बाद पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो वहीं पुलिस ने उत्पाद विभाग की टीम के साथ मिलकर बैकुंठपुर, मांझा और बारोली थाना क्षेत्र के दियार इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी भी की गई और जिसमें भारी मात्रा में शराब को भी बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि सबसे अधिक मौतें सिवान जिले में हुई है, जहां मौत का आंकड़ा तकरीबन 30 लोगों की जान जो है वो अभी तक जा चुकी है और जिसमें लगातार इस आंकड़े में इजाफा होने की बात भी कही जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि छपरा जिले में 7 और गोपालगंज में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि कर दी गई है। जहरीली शराब से मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बैकुंठपुर में 5 और नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी और इसके बाद लोग जहरीली शराब का सेवन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बताते चले कि सिवान और सारण के बाद अब गोपालगंज में भी जहरीली शराब से पिता पुत्र की मौत हो चुकी है और जबकि कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। और इस घटना के बाद पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सबसे पहले हम आपको पीड़ित परिवारों का दर्द सुनाते हैं कि किस तरीके से हर कोई जो है इस समय गमहीन है। थाना इंक्वायरी नहीं के करत, थाना का पैसा लेता कमाएला ये पर कम। हां बोली 500 रुपये कमाएला। बोली ये दारू ये दारू है। हा? ये दारू पीते हैं। अच्छा कितना मिल रहे थे? 100 रुपये में 6 गो मिल रहा है। 6 गो जी ये दारू पी ले रही। जी अच्छा एगो और वो कहां से मिल गेलो? एगो मिलल हम एथी में वो पियल या एगो धइले बानी। मौत कैसे भइलो? मौत कैसे भइलो? दारू पी के मरल बारन। ई रात के पी के आइल बारन। राउर उखेर लहन बेटर लहन। का नाम रहला उनकर? सोनू नाम रहला गाउर गइलन। राउर नाम का है? क्या बोलेंगे, यहाँ के जो चौकीदार है वो चलाता है। क्या चलाता है? थाना प्रभारी एक थाना के? हाँ थाना के वही देखभाल कर रहा है, तो वही नहीं जान रहा है कैसे मारा लो कैसे नहीं। शराब तो वही चला रहा। अगर मान लीजिए गांव में शराब नहीं बिकेगा तो कैसे मरेगा? गांव में बिक रहा है तभी नहीं मर रहा लोग। आपका नाम? उसका देखना। हमारा नाम समीत है। क्या बोलेंगे, यहाँ के जो वहीं आपको बताते चले कि जैसे जैसे मामले जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अब पुलिस भी जो है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जिसमें आपको सुनाते हैं कि पुलिस वालों की जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक की गई है उसके अनुसार सारण में और साथ ही साथ गोपालगंज में पुलिस के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई। लालदेव मांझी पिता स्वर्गीय मंडल मांझी, प्रदीप मांझी पिता लालदेव मांझी, इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि ये लोग कल किसी निजी काम से 40 RD थाना मशरफ गए हुए थे। वहाँ से देर शाम ये लोग वापस घर लौटे। देर रात्रि में इन दोनों की तबीयत खराब हुई। इनके द्वारा पेट में दर्द और उल्टी बुखार की शिकायत की गई। इनके परिजनों के द्वारा इनको इलाज हेतु सदर अस्पताल गोपालगंज ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने इनका प्राथमिक इलाज कर इनको आगे के इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर के द्वारा जैसा बताया गया है कि इन्होंने शराब पी रखी थी। अभी अभी खबर मिली है कि गोरखपुर में इलाज के क्रम में लालदेव मांझी की मृत्यु हो गई है। प्रदीप मांझी जो लालदेव मांझी के पुत्र हैं उनका इलाज चल रहा है। देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो राहिमीपुर है वहां पर ऐसी घटना सामने आई जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पेय पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहां पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के जो बीट पुलिस पदाधिकारी है उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहां के ALTF प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ SIT का गठन किया गया है, जो एडिशनल SP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी है, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश जो कि घोल होता है
उसको विनष्ट किया गया है और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है। उनके क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी उस पर जो है लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस और उत्पाद विभाग के साथ मिलकर के इस पे निगरानी की जा रही, इसमें और अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें FIR दर्ज किया गया है मशरक थाना में, जिसमें कि 8 नामजद अभियुक्त हैं और इसमें जो है अन्य अज्ञात अभियुक्त हैं, जिसमें से 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो उस एरिया में शराब की सप्लाई करते थे, जिसकी पुष्टि जो है मृतक और उनके परिजनों ने करी है। उसकी गिरफ्तारी हमने करी है। इसमें हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है। इसमें जो मुख्य सरगना बताए गए हैं उन लोगों को भी बहुत जल्दी हम लोग पकड़ देखिए। मशरक में वहीं आपको बताते चले कि बिहार में जहां एक तरफ पूरे तरीके से शराब की बिक्री पर बंदी है, तो वहीं आपको बताते चले कि अब इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक माहौल भी जो है वो गरमा दिया है, क्योंकि इसमें आपको बताते चले कि जैसे जैसे ये मामले आगे आ रहे हैं जिसमें कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस बार अब राज्य सरकार पर विपक्ष भी पूरे तरीके से हमलावर हो गया है। जिसमें आपको बताते चले कि जहां बिहार सरकार का यह कहना है कि जो भी जिस तरीके से भी ये जो जहरीली शराब है वो बिक रही थी उस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी पूरे तरीके से सरकार को घेर लिया है और जिसमें तमाम तरीके के सवाल जो है वो अब राज्य सरकार से किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि किसकी ओर से क्या कुछ बयान आए हैं, उसके बाद हम आपको तेजस्वी यादव के ट्वीट के बारे में बताएंगे। भाषा दोहरा खेल बंद करें। पिछली दफा जब घटना घटी थी मशरक में आप गए हुए थे, उस समय विपक्ष में थे, आपने कहा था शराबबंदी पूरी तरह फेल है, अभी क्या कहेंगे ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। चुनाव को लेकर जो है लगातार तैयारियां चल रही हैं। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताए ना। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था। है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था। गोपालगंज में आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था। वह बॉर्डर क्षेत्र है, सिवान, छपरा, गोपालगंज ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे। तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार। ये बहुत दुखद घटना है, हमारी संवेदना है उसके परिवार के प्रति और जो भी इसमें संलिप्त हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, क्या आप मंत्री भी हैं, काफ़ी अनुभवी राजनेता भी आप हैं, लग रहा है कि प्रशासनिक फेल्योर हुआ है कहीं न कहीं? प्रशासनिक फेल्योर कभी नहीं हुआ है, न होगा। जो उसमें उस बगल के भगवानपुर के थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे, उसको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। सिवान में भी यही, जो भी उस एरिया के थाना प्रभारी थे और चौकीदार थे, सबको निलंबित किया गया है। लोगों की मौत पर क्या ये कार्रवाई बहुत आसान नहीं लगती आपको कि कार्रवाई अगर आप सस्पेंड कर देते हैं, लोगों की मौत हो रही है? पहले मेरी बात को सुनिए। ये छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो, देखने तो नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। ये किसी भी की मौत हो तो निश्चित रूप से यह दुखद है, पीड़ादायक घटना है, लेकिन अब सब लोगों को समझना चाहिए शराब पीने से हानि ही हानि है। कोई अभी का अभी मर जाता है, कोई कुछ सालों के बाद बीमारी से ग्रस्त होकर मरेगा। तो शराब वर्जित करना चाहिए, लोगों को नहीं पीना चाहिए। सब लोगों से आग्रह है
और आप लोगों से भी, तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कि समाज के लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि लोग पीने की आदत को त्यागें। भारतीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी अगर कानून नहीं सफल हो रहा है तो कुछ संशोधन कर देनी चाहिए। देखिए, कहीं भी कोई कानून है, हत्या के खिलाफ भी कानून है, तो क्या दुनिया का कोई देश, हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहां कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई? इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए, इसकी जरूरत है, लेकिन इसमें भी जब तक आम लोगों का ठीक से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ सरकार के बूते यह काम संभव नहीं हो सकता। सब लोगों को मालूम है कि शराब पीना सख्त मना है और शराब का सेवन कर रहे हैं, और शराब कैसी है, क्या है, और उसका सेवन कर रहे हैं, तो घटनाएं हुई है। वो घटना बहुत निंदनीय है। हम सब संतप्त परिवार को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील भी करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब शराब बंद किया, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, तो शराबबंदी के बाद जो लोग शराब बेच करके, ताड़ी बेच करके ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनके लिए एक सतत जीविकोपार्जन हम लोगों ने बिहार में चलाया। और सतत जीविकोपार्जन योजना से 2,01,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनको रोज़गार की दिशा में हम लोगों ने खड़ा किया है और रोज़गार कर रहे हैं। तो वैसे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। और कुछ लोग शराब का नशा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है, और जो बेचने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो नियम के हिसाब से सबकी कार्रवाई होती है। मैं समझता हूँ, अपील करता हूँ कि जो समाज में बुद्धिजीवी हैं, समाज के जो प्रगतिशील लोग हैं, सब लोग इस बुराइयों को खत्म करने। बता दें अब कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा किस तरीके से राज्य सरकार को घेरा जा रहा है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने तमाम सवाल भी किए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि उन्होंने कटाक्ष कसते हुए कहा कि शराबबंदी श्री नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। अगर शराबबंदी हुई है तो इसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार का दायित्व है, लेकिन मुख्यमंत्री की वैचारिक व नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर इच्छा शक्ति व जनप्रतिनिधियों की बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है। वहीं आपको बताते चले कि उनके द्वारा तमाम तरीके के सवाल भी उनके द्वारा जो नीतीश सरकार से किए गए, जिसमें से कुछ सवालों को मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें कि उन्होंने पहला सवाल किया कि अगर प्रतिवर्ष इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद होती है तो उसके लिए दोषी कौन है। साथ ही उन्होंने दूसरा सवाल करते हुए कहा कि सरकारी गुलाबी फाइलों के अनुसार अवैध शराब से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 300 से अधिक है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। अब तक हजारों लोगों की अवैध शराब के कारण मौत हो चुकी है और इसका हत्यारा और दोषी आखिर कौन है। तो ऐसे तमाम सवाल जो है वो तेजस्वी यादव के द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि विपक्ष इस समय बिहार सरकार पर पूरे तरीके से तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस मुद्दे पर अब गर्माती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब के सेवन के बाद जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अब प्रशासन भी पूरे तरीके से हरकत में आ गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार इलाकों में छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले कि बिहार के सिवान में सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं, जिसमें लगातार जहरीली शराब के सेवन से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अगर कुछ घंटों पहले की बात की जाए तो पहले जो है वो 25 के करीब का यह आंकड़ा था और अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि 30 को यह आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि यहां पर बिहार में पूरे तरीके से शराबबंदी है, लेकिन इस तरीके के मामले आने के बाद अब कई तरीके के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गोपालगंज से संवाददाता कुमार प्रदीप जी जुड़ गए हैं। तो कुमार प्रदीप, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय गोपालगंज में जहरीली शराब के सेवन से कितने लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है?
जी निश्चित, क्योंकि गोपालगंज में जहरीली शराब से 2 मौत की पुष्टि जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, लेकिन मामला अगर देखा जाए तो बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो जहरीली शराब की बात कर रहे हैं तो पहला मामला नहीं है कि सारण प्रमंडल के 3 जिलों में जहरीली शराब के सेवन से सामने आया है। इसकी शुरुआत शराबबंदी कानून लागू किए जाने के कुछ ही महीने बाद शुरू हो गई थी। बिहार की नीतीश सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर दिया था। राज्य में शराब की खरीद, बिक्री, उत्पादन, सेवन और आने जाने ले जाने सब पर प्रतिबंध लगाया गया था। बिहार में अगर शराब पीते और बेचते पकड़े जाने पर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किया गया था। कानून लागू किए जाने के 4 माह बाद बिहार के गोपालगंज के नगर थाना इलाके में 16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में वर्ष 2021 में गोपालगंज सिविल कोर्ट ने 100 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। उस समय बिहार में महागठबंधन सरकार में शामिल नीतीश कुमार की सरकार थी और भाजपा विपक्ष की भूमिका में थी। बीजेपी ने इसे हत्या की बात बताते हुए पूरा बवंडर काटा था। बिल्कुल कुमार प्रदीप जी, देखा जाए तो लेकिन प्रशासन भी तभी हरकत में आता है जब जो है बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो जाए या फिर इस तरीके के जो है आंकड़ा जो है वो ऐसा हो कि जो कि छुपाया ना जा सके। उसके बाद प्रशासन की जो है आंखें खुलती हैं। अब जो है जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। और मैं अगर गोपालगंज की बात की जाए तो अगर मैं जानना चाहूं कि ऐसे शराब के अड्डे जहां पर अवैध तरीके से शराब की बिक्री जो है की जाती है, ऐसे कौन से एरिया? गोपालगंज में बैकुंठपुर थाना इलाका है जहां शराब का भंडारण सबसे अधिक पुलिस की कार्रवाई में मिला है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में कई ग्राम कच्चे शराब को बरामद किया है। पूरी कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा की गई है। जी वही प्रदीप जी, अगर बात की जाए सिवान की, तो सिवान में जो है इस समय सबसे ज्यादा जो है मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें लगातार मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी, बिहार में जहरीली शराब से मौत के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें सबसे अधिक मौत का मामला सिवान जिले में हुई है, जहां 28 लोगों की जहरीली शराब के सेवन के कारण जान चली गई है, जबकि छपरा में 14 तो गोपालगंज में 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं सारण जिला प्रशासन ने 5 तो सिवान ने 20 और गोपालगंज ने 2 लोगों के मौत की पुष्टि की है। जी वही मैं जानना चाहूंगी कि पीड़ित परिवार का, बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, मैं जानना चाहूंगी कि इस समय पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है। देखिए, एक तरफ अगर बात की जाए तो बिहार में तो पूरे तरीके से शराब जो है वो बंद ही है, लेकिन लोग जो है इसे अवैध तरीके से खरीदते हैं और फिर सेवन करते हैं और जिसके बाद इस तरीके के भी मामले सामने आते हैं। तो इसको लेकर परिवार का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून इस तरह से लागू है कि शराब की घटनाओं के बाद अगर आम लोगों की बात अगर करें, शराब तस्करों की बात करें, तो कैमरे के सामने कुछ भी लोग बोलने को तैयार नहीं होते हैं। चोरी छुपे शव को भी जला दिया जाता है। बिल्कुल भाई प्रदीप जी, अगर बात की जाए जांच की, जिस तरीके से पुलिस जो है अब दावे कर रही है कि तमाम जगहों पर जहां पर अवैध तरीके से भंडारण किया गया है वहां पर छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या गोपालगंज में भी अभी किसी जगह पर छापेमारी की गई? गोपालगंज एसपी अवधेश स्वरूप डिस्ट्रिक्ट ने पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट जारी करने के बाद पुलिस जो है माइकिंग के माध्यम से चारों तरफ अनाउंस करा रही है और छापेमारी की जारी है। वही प्रदीप जी, अगर देखा जाए तो इस मामले पर पूरे तरीके से अब राजनीति भी जो है वो गर्मा गई है और जिसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, वही एनडीए गठबंधन में शामिल अगर हम राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने सीधा सरकार पर ही हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार के बूते की बात नहीं है कि वह इस कानून को सफल बना ले, इसे सफल बनाने के लिए आम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जबकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व IAS अधिकारी विजय चौबे का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून को लेकर
शिवानी जी 16 के कचरे में करा दिया। उनका कहना है कि कानून बनाकर किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, इसके लिए आम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल कुमार प्रदीप जी, लेकिन अगर बात की जाए, देखिए शराब जो है जिस तरीके से अवैध तरीके से इसका भंडारण किया जाता है तो ये कोई आम बात तो है नहीं। आखिर किन लोगों के संरक्षण के चलते या फिर किन लोगों के बैक सपोर्ट के चलते इतने बड़े काम हो जाते हैं? क्या अभी तक किसी का कोई नाम या फिर किसी की कोई आइडेंटिटी अभी तक इसमें मामले में रिवील हुई है? क्या किसी का नाम आया है, किसी नेता की बात हो या फिर किसी बड़े नाम का जिसका कि इनको संरक्षण हो या फिर उनकी तरफ से रक्षा मिल रही हो, जिसके कारण इतनी बड़ी मात्रा में जो है अवैध भंडारण किया जाता है? जी, प्रशासनिक अगर बात कर ली तो इस मामले में अभी तक किसी राजनेता का नाम सामने नहीं आया है। दफ्तर में भी मुख्य भूमिका अगर देखी जाए तो उसमें भी नाम सामने नहीं आया है। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है, यह बात पूरी तरह साफ हुई है। बिल्कुल कुमार प्रदीप जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक साथ और कई जिलों में ये मामले सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि जो शराब का भंडारण है वो एक जगह हुआ हो और उसके बाद उसका वितरण हुआ हो। क्या इस तरीके की कोई खबर अभी तक सामने आई है? नहीं, इस तरह का अभी कोई मामला इसके सामने नहीं आया है। हालांकि जहां शराब का सेवन हुआ है वहां से 8 और 10 गांव के आसपास ही यह मामला अभी घूमते हुए दिखाई दे रहा है प्रशासनिक जांच। ठीक है कुमार प्रदीप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से जो मौत का आंकड़ा जहरीली शराब के सेवन से बढ़ता जा रहा है, इसमें कि हालांकि आपको बताते चले कि पुलिस जो है लाख दावे कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन पूरे तरीके से सुचारू रूप से की जा रही है और जो भी अवैध भंडारण की जगहें हैं उन पर पूरे तरीके से इस समय जो पुलिस के द्वारा छापेमारी भी की जा रही है और उनको नष्ट भी किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि सिवान में जो परिस्थितियां इस समय देखने को मिल रही है उसको देखकर यही लग रहा है कि आगे अभी आने वाले समय में और भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।